आइए हम सभी आज सीखते हैं नेतृत्व कौशल कैसा होना चाहिए किसी व्यक्ति का। दूसरों के गुणों को निष्काम भाव से ग्रहण करने की कला संसार में बहुत बिरले लोगों में मिलती है। स्वामी परमहंस के अनगिनत शिष्यों में से एक ही व्यक्ति क्यों विवेकानंद बन पाए? मुनि संदीपनी के अनगिनत शिष्यों में से क्यों श्री कृष्ण ही गीता की रचना कर पाए? मुनि वशिष्ठ तथा विश्वामित्र के आश्रमों में शिष्यों की कमी तो नहीं थी, पर कोई दूसरा श्री राम क्यों नहीं हुआ? महात्मा गांधी के लाखों अनुयायियों में से कोई एक जवाहर क्यों बना? ये सब प्रश्न आज भी आप अपना उत्तर तलाश कर रहे हैं। महान लोगों से गुण ग्रहण करने की कला आपको दूसरों से अलग कर देती है। व्यक्ति सदैव अपने सुख से बड़ी लड़ाई दूसरों के अवगुणों की व्याख्यान करने के लिए प्रसिद्ध रहा है। एक व्यक्ति सिर्फ व्यक्ति ही नहीं, वह इतिहास की गहन चेतना है। आप दुनिया में अनुसरण करने नहीं, उसका नेतृत्व करने आए हैं। आपको आगे देखना होगा, पीछे नहीं। मोहनदास ने आगे देखा तो वे महात्मा गांधी बन गए। नरेंद्र जब आगे देखा तो वे विवेकानंद हो गए। तो चलिए आगे बढ़ें और उस व्यक्ति से मिलें जो आप बनना चाहते हैं। याद रखें कि आपको वो नहीं मिलता जो आप चाहते हैं, आपको वो मिलता है जिसके आप योग्य हैं। आपके अंदर एक जन्मजात लीडर छुपा हुआ है। जन्म के समय से आप एक लीडर रहे हैं, बस कुछ बातें भूल गए हैं। तो क्या आपको पता है कि एक अच्छा नेतृत्व कौशल क्या होता है? एक लीडर को कैसा होना चाहिए और किन गुणों का विकास करके एक आम इंसान लीडर बन सकता है, ऐसा कि सभी लोग उससे प्यार करें, उसकी इज्जत हो। एक ऐसा लीडर जिसके कहने पर लोग अपनी जान की बाजी लगा दें। दुख सहना होगा। जीवन में यदि आपको बढ़ना है तो दुख सहना ही पड़ेगा। इसके लिए सबसे पहले ये समझना जब बहुत जरूरी है कि लीडर बनने की शुरुआत प्रक्रिया में दुख सहना सबसे ज्यादा जरूरी है। तकलीफों से सबको मोहब्बत करनी ही होगी। ये सफर एक कैटरपिलर के तितली बन जाने जैसा ही है। जैसे कैटरपिलर तितली बनने के लिए इतनी लालयत रहती है कि अपने पंख आने तक वह कोकून में कैद होने के लिए तैयार हो जाती है। और ये भी याद रखें, बांसुरी बनाने के लिए बांस को काटना पड़ता है। पत्थर टुकड़े को मूर्ति का रूप देने के लिए तराशना ही पड़ता है। पत्थर को वो चोटें सहनी पड़ती है और सोने को कुंदन बनने के लिए आग में अपना होता है। मेरी बात याद रखें कि जीवन की शुरुआती तकलीफें आपके शरीर की प्रतिरोधी क्षमता को बेहतर मजबूत कर देती हैं। और देखें, अंत में सब अच्छा होता है। किसी ने बिल्कुल ठीक कहा है, जिसकी आत्मा ने सब किया हो उसे ही तो परमात्मा कहते हैं। और मैं हमेशा अपने कार्यक्रमों में ये कहता हूँ कि कामयाबी की यात्रा में सबसे पहली जंग कुदरत के साथ ही होगी। कुदरत हमें बहुत सिखा रही है। जब आप किसी पेड़ को देखें तो सिर्फ पेड़ ना देखें, बल्कि उसके पीछे पूरे इतिहास को देखें कि पहले सिर्फ एक बीज रहा होगा। धरती माँ लाड़ करके इसको निकम्मा नहीं बनाती, पहले उसे जमीन में गाड़ा जाता है ताकि वो अपनी जड़ें जमा सके, फिर भीतर से बाहर फूटे। जब ये सिर्फ छोटा पौधा था तो कोई छोटा सा बच्चा भी इसे उखाड़ सकता था। जानवर इसे खा सकते थे। सूखा बाढ़ कीड़े मकोड़े खतरा था, इसने सबको झेला। एक लीडर को भी शुरुआत के दौर में सब कुछ झेलना ही होगा। एक बीज सब झेलता है ताकि वो एक विशाल पेड़ बन सके। पेड़ सिर्फ पेड़ नहीं, कुदरत की ही बहुत बड़ी सीख है। शुरुआती दौर में आपको तपना ही होगा। सही शब्दों का चुनाव करें। क्या कहना है यह जानने से अधिक जरूरी यह जानना है कि क्या नहीं कहना है। एक गिलबर्ट का कथन है, आप जब भी बोलें अपना मुंह खोलें तो सही शब्दों का चुनाव करें। कहते हैं शब्द अपनी दुनिया बदल सकते हैं। कही हुई बातें फिर से वापस नहीं होती। कहा था ना, आप यदि कोई शब्द बोल देते हैं किसी के सामने, वो शब्द पुनः वापस नहीं होता है। आप जब भी बोलें अपना मुंह खोलें तो सही शब्दों का ही चुनाव करें। एक बार सड़क किनारे एक इंसान भीख मांग रहा था। नीचे एक साइन बोर्ड सा लगा रखा था जिस पर उसने लिखा हुआ था, आई एम ब्लाइंड, प्लीज हेल्प मी। कोई इक्का दुक्का व्यक्ति उसके पास रुककर उसे भीख दे जाता था। दोपहर होने को थी, कोई खास भीख उसे नहीं मिली। तभी एक लड़की
वहां से गुजरी उसने उस अंधे आदमी की तरफ देखा। कुछ सिक्के वहां नीचे पड़े हुए थे। लड़की नीचे झुकी। उस अंधे व्यक्ति ने उसके पैरों को टच किया। ये सोचकर कि कोई पैसे देने झुका है, वो समझ गया कि वो एक लड़की है। उसने सैंडल पहन रखे थे। उस लड़की ने अपने पर्स से मार्कर निकाला और उस साइन बोर्ड के पिछली तरफ कुछ लिखकर बोर्ड को उल्टा करके वहां लटका दिया और वापस चली गई। इसके बाद जो हुआ वो बेहद हैरान करने वाला था। हर आने वाला व्यक्ति अब वहां रुककर पैसे डालने लगा और शाम होते होते वहां पैसों का ढेर लग गया। वही लड़की शाम बीतने के बाद फिर वहां आई। नीचे झुकी। उस अंधे आदमी ने उसके पैरों को जैसे ही छुआ वो समझ गया कि यह वही लड़की है। उसने पूछा, तुमने ऐसा क्या किया कि हर इंसान मुझे पैसा देने लगा? उस लड़की ने उस अंधे व्यक्ति को कहा, बाबा मैंने सिर्फ यही लिखा, इट्स ब्यूटीफुल डे एंड आई कैन सी इट। यानी आज का दिन बेहद खूबसूरत है पर मैं अंधा देख नहीं सकता हूँ। शब्दों में बड़ी ताकत होती है। अगर आप ठीक से इनका इस्तेमाल करना जानते हैं तो शब्द आपको बहुत ताकतवर बना सकते हैं। और जो लोग जीवन में कामयाबी हासिल नहीं कर पाते उनके साथ सबसे बड़ी समस्या शब्दों के चुनाव को लेकर ही है। उनके द्वारा इस्तेमाल किए हुए शब्दों में पहले ही हार छिपी होती है। आपने एक शानदार कार देखी, कोई शानदार घर देख लिया और अपने मुंह से निकला, आई कैंट अफोर्ड इट, यानी मैं इसे कभी नहीं ले सकता। यह साहसहीन और नाउम्मीद लोगों की पहचान है। जब भी आप कहते हैं कि मैं इसे नहीं खरीद सकता तो आप खुद को कह रहे होते हैं कि मैं गरीब हूँ, मैं कमजोर हूँ और मैं असहाय हूँ। तो सवाल यहाँ ये उठता है कि कामयाब होने के लिए करना क्या है। मैं बताता हूँ। शब्दों का चुनाव ठीक से करें, कुछ भी मुंह से ना निकले। जब भी आपने एक शानदार कार देखी तो कोई शानदार घर देखा तो आपके मुंह से ये शब्द निकलने चाहिए, मैं इसे कैसे ले सकता हूँ। यह साहस की बात है। यहाँ आपका दिमाग खुलता है और रास्ते ढूंढते हैं वो पाने के लिए जिसे आपने आंखों से देखा है। जीवन की सफलता शब्दों से शुरू होती है क्योंकि शब्द आपके दिमाग को प्रभावित करते हैं। तो अपने शब्दों को बदलें और अपने जीवन को बदलें। और बड़ी बात यह है कि शब्द की फ्री के होते हैं। शब्द फ्री के होते हैं, रुपए नहीं लगते, बस थोड़ी सी सावधानी लगती है। चाहे कुछ हो जाए रोना मत। वादा करो मुझसे कि रोएंगे नहीं, क्योंकि किसी को तुम्हारे आंसुओं से कोई लेना देना नहीं। इन मोतियों को किसी ऐरे गैरों की वजह से मत बहाना। इस दुनिया में सबसे आसान काम है विक्टिम बन जाना, रोते रहना और ये सोचना कि मुझे तो भगवान ने उसके जैसा पैसा नहीं दिया है, उस जैसा रूप नहीं दिया है, या उसके जितना दिमाग और टैलेंट नहीं दिया है। काश मेरे पिता के पास भी इतनी दौलत होती तो मैं आज भी मौज काटता। नहीं, रोना नहीं है, मेहनत करना है। इतिहास के पन्ने इस बात की गवाही देते हैं, कुछ लोग जो लड़ गए वो अमर हो गए। 1960 में बिहार के एक मामूली इंसान ने जब एक पहाड़ की वजह से अपनी बीबी को खो दिया तब उसने पहाड़ के आगे बैठकर रोना शुरू नहीं किया, हाय तूने ये क्या किया, बल्कि उसने उस पहाड़ गुस्से से घूरते हुए कहा, जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। 22 साल की, जी हाँ, मैं 22 साल तक वो इंसान अपने हाथों से पहाड़ को 20 से फाड़ने लगा रहा। उसके मन में कभी ये नहीं आया कि 5 फीट 6 इंच का मैं चट्टान से बने इतने ऊंचे पहाड़ का क्या ही बिगाड़ लूंगा। वो कभी किसी के पास कोई ड्रिलिंग मशीन मांगने नहीं गया। उसने किसी से नहीं कहा मेरा हाथ बटा दो। उसके पास जो था, जितना था, उसी के सहारे उसने वो करके दिखाया, जिसे समझदार लोगों की भाषा में नामुमकिन कहते हैं। एक छेनी और एक हथौड़ा लेकर दशरथ माझी ने 30 फीट चौड़ा और 360 फीट लंबा रास्ता बना दिया। इसलिए फिर से दोहराता हूँ, रोना मत, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे किसी ने हमें जलील कर दिया हो, चाहे किसी ने हमारा मजाक उड़ाया हो, चाहे हमारा किसी ने दिल तोड़ दिया हो, क्योंकि दुनिया तो मजाक उड़ाएगी ही। कोई हमारी हैसियत, हमारी औकात पर थूक कर चला गया और आप लड़ गए, गलत। लड़ना मत, अड़ जाना दशरथ मांझी की तरह। और वादा करो अपने आप से कि जो दुनिया मुझे नीची निगाह से देख रही है, एक दिन मैं खुद को इतना ऊंचा कर लूंगा कि मेरी तरफ नजर उठाने में दुनिया की गर्दन में मोच आ जाएगी।
किसी के बारे में गलत ना सोचो, क्योंकि मेरा पूरा विश्वास है कि हमने जो कुछ भी किया है, अच्छा या बुरा, छोटा या बड़ा, वह एक बीज की तरह इस ब्रह्मांड में मौजूद रहता है। हम भले ही उसे करके भूल जाएं, लेकिन प्रकृति उसे याद रखती है। मुझे याद है कि आम को चूस कर मैं उसकी गुठलियां यूं ही अपने घर के पिछवाड़े में फेंक दिया करता था। मैं भूल चुका था उन गुठलियों को, लेकिन जमीन तो नहीं भूली थी। बरसात आई नहीं कि झुंड के झुंड आम के नन्हे नन्हे पौधे वहां आपस में गुत्थम गुत्था करने लगे थे। हमारे पूर्वज कहा करते थे, जैसी करनी वैसी भरनी, क्योंकि घटनाएं प्रध्वनि की तरह हमारे पास ही लौट कर आती हैं। क्योंकि प्रकृति की याददाश्त बहुत ही शानदार है। हम लोगों की तरह प्रकृति को भूलने की आदत नहीं। प्रकृति ना तो भूलती है और ना ही भूल करती है, वो तो बस हर चीज को सूद समेत लौटा देती है। इसलिए जिंदगी का सबसे बड़ा नियम होना चाहिए कि किसी के बारे में गलती से भी गलत ना सोचें। इसलिए जिंदगी का सबसे बड़ा नियम होना चाहिए कि किसी के बारे में गलती से भी गलत ना सोचें। एक सही लीडर वही है जो न कभी गलत सोचता है और ना ही कभी गलत करता है और ना ही कभी गलत होने देता है। गप्पेबाजी से बचें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी इज्जत हो, लोग आपको एक अच्छे लीडर के रूप में जाने, तो आप गप्पेबाजी से बचें। महान लोग विचारों की चर्चा करते हैं, औसत लोग घटनाओं की और मामूली लोगों की चर्चा करते हैं। इस दौरान महान लोग विचारों की चर्चा करते हैं, औसत लोग घटनाओं की और मामूली लोगों की चर्चा करते हैं। इस समय सोसाइटी की सबसे गंदी चीज क्या है जानते हैं? गप्पेबाजी, यानी बिना मतलब और बिना मकसद बतियाते रहना। और तो और बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों को भी मैंने करते देखा है। यह एक गंदी तरह का मनोरंजन है जिसमें आप जीव अपने छोड़ देते हैं और जाओ और बाजार में कोहराम मचा दो। जिंदगी बिग बॉस नहीं है जहाँ मतलब की बातें कहीं और सुनी जाए। मेरी एक बात याद रखें, बिल्लियों के बीच शेर का कोई काम नहीं होता। इनसे बिल्लियों के बीच शेर का कोई काम नहीं होता। अगली बार जब आपके आसपास बैठे लोग गप्पेबाजी शुरू कर दें तो एक शब्द बोलें, एक्सक्यूज मी, और वहां से निकल जाएं। और जो व्यक्ति वहां मौजूद नहीं है उसके बारे में कुछ भी सुनने से इनकार कर दें। अपनी हंसी ठट्ठा के लिए दूसरों के दिलों पर हल न चलाएं। कुल मिलाकर बेकार की गप्पेबाजी से बचें। सही सवाल करें अपने आप से। एक बड़ा लीडर वो नहीं होता जिसके पास सभी जवाब हों, बड़ा लीडर वो होता है जिसके पास सही सवाल हों। अगर आप एक बड़ा लीडर बनना चाहते हैं तो सही सवाल पूछने की आदत डालें। सही सवाल पूछना बेहद जरूरी होता है। किसी ने गुरु जी से पूछे कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, तो गुरु जी ने उत्तर दिया, जब सवाल ही गलत हो तो क्या जवाब दूं। सवाल तो ये होना चाहिए कि जब अच्छे लोगों का खराब समय होता है तब उनका क्या होता है, और इसका जवाब होता है कि वे और अच्छे हो जाते हैं। एक व्यक्ति ने पूछा, सेब क्यों गिरता है, और उस सवाल के बाद दुनिया बदल गई। अर्जुन के वे प्रश्न ही तो थे जिसने गीता का अवतरण धरती पर हुआ। अगर अर्जुन सही सवाल ही ना पूछते तो भगवान उत्तर कैसे देते। चाहे आपके पास सभी उत्तर हों, जरूरी ये है क्या आपके पास सही सवाल है। और आज का सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या आप एक समान जिंदगी जीना चाहते हैं? क्या आप अपने माँ बाप का इलाज एक औसत दर्जे के डॉक्टर से करवाना पसंद करोगे? आप चाहेंगे कि आपका कोई केस कोई औसत दर्जे का वकील के लड़े? क्या आप चाहेंगे कि आपकी शादी एक बेहद सामान्य व्यक्ति से हो? क्या आप सामान्य रेस्तरां में खाना पसंद करेंगे? औसत दर्जे के स्कूल में समान शिक्षक से पढ़ना पसंद करेंगे? आप भी जानते हैं इन सब बातों का जवाब है नहीं। तो सवाल ये है, फिर आप क्यों सामान्य रहना चाहते हैं? साधारण और असाधारण में सिर्फ आग का ही फर्क होता है, लेकिन बैंक बैलेंस में जमीन आसमान का। तो आज वादा करें, साधारण जीवन कभी नहीं जिएंगे। सही सवाल पूछेंगे, सही चीजें जानेंगे और खुद को अपडेट रखेंगे। अपने अंदर के सोए हुए लीडर को जगाने का वक्त आ गया है। किसी से अपनी तुलना ना करें, और कभी भी जब तुलना की बात आए तुलना को गंभीर ना लें। अब नेतृत्व कौशल का जीवन बदलने वाला सिद्धांत बता रहा हूं। अगर आपको एक साधारण
इंसान से एक कमाल लीडर बनना है तो ना तो कभी अपनी तुलना किसी से मत करना, तो कभी भी अपनी तुलना किसी से मत करना। जी हाँ, क्योंकि तुलना आपको मार देगी, आपको सोचने के लिए मजबूर कर देगी, आपकी सारी ताकत खत्म कर देगी, सोख लेगी। इसलिए याद रखें, जिंदगी में कभी अपनी तुलना किसी के साथ ना करें। वो जैसा है उसको जीने दीजिए, आप खुद अपने पर सोचिए। दूसरे से तुलना करके आप सिर्फ अपना ही नहीं, भगवान का भी अपमान कर रहे होते हैं, जिसने आपको बिल्कुल अनूठा और बिल्कुल अलग बनाया है। और एक बात याद रखिए, भगवान ने हर व्यक्ति को इस धरती पर एक अनोखे काम के लिए भेजा है, बस आप खुद को पहचान नहीं रहे हैं। हमेशा ध्यान रखें और अपने खुद से प्रेम करें। जो काम पानी नहीं कर सकता वो पेट्रोल नहीं कर सकता, जो काम तांबा नहीं कर सकता है वो सोना नहीं कर सकता, जो काम एक टूथपिक कर सकता है वो जेसीबी नहीं कर सकती। तुलना उपलब्धि खुशी को खत्म कर देती है, तुलना खुशी को चुरा लेती है, यह खुशियों की सबसे बड़ी चोर है। ये समझना बहुत जरूरी है कि लोगों के चेहरों से खुशियां खत्म हो चुकी हैं, क्योंकि लोगों ने अपनी तुलना दूसरों से करना शुरू कर दिया है। एक उदाहरण से समझाते हैं। आपने खूब मेहनत करके होंडा सिटी खरीदी, उसे घर लाए, खुशियां मनाई, बहुत खुश थे, लेकिन अचानक देखते हैं आपके पड़ोसी में कोई मर्सिडीज लेके आया। अचानक आपकी खुशियां हवा हो गई, आपको दुख हो गया, अपनी होंडा सिटी खुशी आपके अंदर खत्म हो गई और पड़ोसी की मर्सिडीज का दुख आपने अपने दिल पर ले लिया। इसलिए कहता हूँ, तुलना खुशियों को मार देती है। और मैं अक्सर कहता हूँ कि जिस चीज की प्राप्ति हो जाती है उसमें सुख की प्राप्ति हो जाती है। याद रखिए, उदाहरण सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं बल्कि दिल में उतारने के लिए है। जॉन एक कैनेडी 43 की उम्र में राष्ट्रपति बने, वही जो बाइडन 78 वर्ष की उम्र में राष्ट्रपति बने। ओयो के मालिक रितेश अग्रवाल ने 20 साल की उम्र में अपना बिजनेस किया, तो केएफसी के मालिक कर्नल सैंडर्स ने 65 साल की उम्र में अपने बिजनेस की शुरुआत की। अरे भाई, सूरज सूरज के टाइम पर ही चमकेगा। क्या? अरे भाई, सूरज सूरज के टाइम पर ही चमकेगा और चांद चांद के ही समय चमकेगा। भगवान ने हर चीज, हर इंसान को किसी खास मकसद को पूरा करने के लिए बनाया है। एक सही लीडर अपनी तुलना किसी के साथ नहीं करता, वो सिर्फ अपनी तुलना अपने ही कल के साथ करता है कि मैं आज अपने कल से बेहतर हुआ या नहीं। अपनी वैल्यू बढ़ाएं, समाज में अपना वैल्यू बढ़ाएं। चलिए अब सबसे जरूरी सिद्धांत समझते हैं। अगर आप एक शानदार लीडर बनना चाहते हैं ना, तो मेरी एक बात मान लें। सबसे पहले अपनी वैल्यू बढ़ाएं। मेरा हमेशा ही कहना है कि आपकी कमाई कभी आपकी औकात से ऊपर नहीं होती, बस कभी कभी तुक्के में हो जाती है। लेकिन अगर आप खुद की वैल्यू नहीं बढ़ाते, खुद पर काम नहीं करते, तो लौट कर वापस आ जाती है। ठीक, एक लोहे की एक छोटी सी छड़ की कीमत होती है 250-100 रुपए, ऐसे कुछ ही। लेकिन अगर इससे घोड़े की नाल बना दी जाए तो इसका मूल्य हो जाएगा 1000 रुपए। और अगर इसी लोहे से घड़ियों के स्प्रिंग बना दिए जाएं तो मूल्य हो जाएगा 10,000 रुपए। आपकी अपनी कीमत इससे तय नहीं होती कि आज आप क्या हैं, बल्कि आपकी कीमत इससे तय होती है कि आप खुद को क्या बनाने की क्षमता है। जन्म के समय हमारा जीवन एक कोरा कैनवस था, फिर हमने अपनी क्षमता से इसमें रंग भरने शुरू किए। मौत के समय यह कैनवस या तो एक बेहद बेकीमती कृति होगा या लापरवाही वाली ऊटपटांग किचपिच, जिसे कोई देखना पसंद नहीं करेगा। और मजे की बात यह है कि आपकी वैल्यू बढ़ाना आपके हाथ में है। अपनी कीमत बढ़ाना बहुत जरूरी है। आपका आज आपके कल से बेहतर होना चाहिए और आपका आने वाला कल आपके आज से बेहतर होना चाहिए। अगर आप अपनी कीमत नहीं बढ़ा रहे हैं तो आपकी कमाई कभी नहीं बढ़ती और आप एक अच्छे लीडर नहीं बन पाते हैं। एक लड़का जो करीब 24 से 25 साल का होगा, अपनी बीवी के साथ एक मॉल में शॉपिंग कर रहा होता है। अचानक उसकी नज़र एक महिला पर पड़ती है जिसकी उम्र लगभग 55 से 56 साल की होगी। उस महिला को वो लड़का बहुत अच्छी तरह से जानता था, इसलिए इतने सालों बाद भी वो उस महिला को देखते ही पहचान गया। वो लड़का बहुत ही उत्साह के साथ उस महिला की ओर बढ़ने लगा। महिला के पास जाकर उसने कहा, नमस्ते मैम, क्या आपने मुझे पहचाना? लड़के की बात सुन कर महिला थोड़ी हैरान
और परेशान हुई क्योंकि उस महिला उस लड़के को पहचान नहीं पा रही थी। तभी उस लड़के ने उसे बताया, मैम आपने मुझे नहीं पहचाना, आज से लगभग 16-17 साल पहले आपकी क्लास में मैं पढ़ता था और आप मेरी टीचर थी। मैं चौथी क्लास में था। अक्सर टीचर्स बहुत सारे बच्चों को पढ़ाते हैं तो उन्हें ध्यान नहीं रहता। उस महिला ने भी सामान्य सी बात कही। उसने कहा, बेटा मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा है, हो सकता है कि मैंने तुम्हें पढ़ाया हो, खुश रहो बेटा, खूब तरक्की करो। इतना कहकर वो महिला जाने लगी। तभी उस लड़के ने रोकते हुए कहा, मैम मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ। उस महिला ने कहा, कहो क्या कहना है तुम्हें। लड़का फिर कहता है, मैम आपको याद है क्लास में एक बच्चा एक खूबसूरत सी घड़ी पहनकर आया था जो उसे उसके चाचा ने यूएसए से ला कर दी थी और वो घड़ी चोरी हो गई। किसी बच्चे ने वो घड़ी चुरा ली थी। मैं ही वो लड़का था जिसने वो घड़ी चुराई थी। आपको इस बात का पता भी चला था, लेकिन आपने तो मुझे कभी कुछ कहा ही नहीं और किसी को भी नहीं बताया। उस दिन आपने मुझे बचा लिया, उस दिन आपने मुझे बदनाम होने से बचा लिया। एक वो दिन था और एक आज का दिन है। मैं आपका बहुत एहसानमंद हूँ। टीचर को अभी कुछ भी याद नहीं आया तो उसने पूछा, मुझे तो कुछ भी याद नहीं आई, बताओ बात क्या हुई थी। उस लड़के ने कहा, मैम उस वक्त मुझे वो घड़ी पसंद आ गई और न जाने मुझे क्या सूझा, मैंने वो घड़ी चुरा ली। वो बच्चा आपके पास आया, उसने आपसे शिकायत की कि उसकी घड़ी चोरी हो गई है। फिर आपने कहा कि आप घड़ी ढूंढने की कोशिश करेंगी और आप सभी बच्चों की जेब की तलाशी लेंगी। उस वक्त मैं बहुत डर गया था, ये सोचकर कि अगले कुछ ही मिनटों में पकड़ा जाऊंगा और पूरी क्लास मिलकर मेरी मजाक उड़ाएगी और चोर होने का ठप्पा मुझ पर जिंदगी भर लग जाएगा। लेकिन आपने सभी बच्चों को एक साथ दीवार की तरफ मुंह करके आंखें बंद करके खड़े होने के लिए बोला और फिर एक एक करके आप सबकी जेब चेक करने लगी। जैसे ही मेरी बारी आई, आपने मेरी जेब में हाथ डाला और घड़ी निकाल ली। मैं बहुत डर गया। मुझे लगा कि आप सब बच्चों के सामने मुझे डांटेंगी, लेकिन आपने कुछ भी नहीं कहा। आपने बिना मुझे डांटे, बिना मुझे कुछ कहे ही क्लास में बंद कर दिया था। अब टीचर ने कहा, ध्यान से समझना। टीचर ने कहा, जब मैंने सब बच्चों को दीवार की तरफ आंखें बंद करके खड़े होने को कहा था, तब मैंने भी सबकी तलाशी आंखें बंद करके ही ली थी। मुझे पता नहीं चला कि चोरी किसने की, और जब मुझे पता ही नहीं था तो मैं क्या कहती। दरअसल मैं जानना ही नहीं चाहती थी कि चोरी किसने की। मुझे लगा जिसने भी वो किया है वो करना ही नहीं चाहता था। किसी से अनजाने में भूल हो गई थी। किसी को बदनाम करना, किसी गलती को उजागर कर बुरा बनाना, किसी पर झूठा इल्जाम लगाना बहुत आसान होता है, लेकिन किसी की कदर करना, किसी के आदर सम्मान को बचाना, किसी की इज्जत करना और उसकी कोई ऐसी छोटी सी गलती जो उसने अनजाने में की हो, उसे ढकना बहुत बड़ा है। एक अच्छे लीडर में जो खूबी होनी चाहिए वो यह है, हर किसी को एक मौका जरूर देना चाहिए। इस संदर्भ में रोनाल्ड रीगन ने सही कहा है, एक महान लीडर वो नहीं होता जो महान काम करे, बल्कि वो होता है जो लोगों से महान काम करवाए। कहें तो नेतृत्व कौशल न केवल पेशेवर जीवन में बल्कि व्यक्तिगत जीवन में भी महत्वपूर्ण है। एक अच्छे लीडर में एक गुण भी होना चाहिए कि लोगों को हमेशा ऊपर उठाए, ना कि उन्हें नीचा दिखाने का कोशिश करें। एक अच्छे लीडर को लोगों में वो अच्छाई ढूंढनी चाहिए जो खुद नहीं ढूंढ पाते। एक सच्चे लीडर का उद्देश्य केवल अपने लक्ष्य को प्राप्त करना नहीं होता, बल्कि अपनी टीम के सदस्यों को उनके लक्ष्यों तक पहुंचाने में भी सहायता करना होता है। एक अच्छे लीडर को उस टीचर की तरह ही किसी की अनजाने में की गई भूल को और कमी को दूर कर उसे आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए जो अपने शिष्यों को देता है। एक लीडर दूसरे के नेतृत्व कौशल को दिशा और उद्देश्य देता है एवं उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद करता है। जैसे कि पूर्व राष्ट्रपति जॉन पी एडम्स ने भी कहा है, यदि आपके काम दूसरों को अधिक सपने देखने, अधिक सीखने, अधिक करने और अधिक बनाने के लिए प्रेरित करते हैं तो आप लीडर हैं।